नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अध्याय 4 श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक नंबर 1 में, जहाँ श्री कृष्ण ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग को, अविनाशी योग क्या है? कर्म योग, जिसको मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि ये जो तीनों थे, सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु, ये तीनों गृहस्थ थे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन्होंने कर्म योग के द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की थी। तो हमारे ना 4 आश्रम हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको अपना आश्रम बदलने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी आश्रम में आप हो, आप ब्रह्मचर्य में हो, आप गृहस्थ में हो, आप वानप्रस्थ में हो या आप संन्यासी हो, तो अपने अपने आश्रम में रहकर ही अपने कर्म और कर्तव्य को अच्छे से उसका पालन करें और अपने कर्म को करते हुए आपको परम प्राप्ति, परम ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरे श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि जो ये परंपरा से कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। वो कहना चाह रहे हैं भगवान कि ये जो योग था राज ऋषियों ने समझा और इसको अपने आचरण में लेकर आए, लेकिन समय के साथ ये लुप्त हो गया। तो वो इसमें एक मनुष्य को ज्ञान देना चाह रहे हैं कि अगर ज्ञान को व्यवहार में ना जिया जाए तो वो केवल किताबों में सीमित होकर रह जाता है। तो उस जो ज्ञान को जो आप भागवत गीता से रिसीव कर रहे हैं, उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो ज्ञान क्या होगा? लुप्त हो जाएगा और परंपरा से आप इसको आगे अपनी जनरेशन तक भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि मेरा भक्त और सखा है। अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा प्रिय भक्त और सखा है, इसलिए यही पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा, क्योंकि ये बड़ा उत्तम रहस्य है। तो अगर ये वीडियो आप सुन पा रहे हैं पूरी और इस भागवत गीता में दिए हुए जो क्रक्स है, जो इसका असली दिव्य ज्ञान है, वो आपकी समझ तक पहुंच गया, तो आप कह सकते हैं कि आप भी ईश्वर के प्रिय भक्त और सखा हैं। तीसरे श्लोक के बाद अर्जुन को शंका होती है कि भाई भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो कहते हैं कि आपका जन्म तो अभी का हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, सूर्य तो आपसे भी पुराने हैं, तो सृष्टि के आरंभ में ही ये योग आपने उससे कैसे कहा? मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्य को ये ज्ञान दिया था? तो भगवान उत्तर देते हैं कि हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। इसका अर्थ है कि ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, उनको हर चीज़ का ज्ञान है, वे हर युग में हर जीव का ज्ञान रखते हैं। मनुष्य सीमित है, परंतु भगवान असीम स्मृति वाले, उनकी जो मेमोरी है वो बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर पावर है। तो उनको हर जीव के बारे में पता है कि कब वो किस किस रूप में धरती में कितनी बार आए हैं। यहाँ कृष्ण जो है अपनी ही बात को विस्तार में और कहते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। एक तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा, तो कृष्ण तो जन्मे हुए हैं देवकी मैया से, ठीक है। तो कौन है जो बोल रहा है कि मैं अजन्मा? वो है परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण भगवान। वो अजन्मे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं ही प्रकृति के योग से, योग माया से अपने आप को प्रकट करता हूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ। ये जितने भी हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, या आप बोलिए जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सब में कौन है? वो ईश्वर ही हैं, जो अजन्मे हैं, अविनाशी स्वरूप हैं। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो अर्जुन में भी वो परमात्मा ही हैं और कृष्ण में भी वो परमात्मा ही हैं, लेकिन अर्जुन जो है वो अज्ञान स्वरूप है और कृष्ण जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो यहाँ 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। इसका मतलब ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई परेशान करने वाला है, तो आप अपने आसपास देखिए कि कोई आपको बचा भी रहा होगा, है ना।
तो बचाने वाला भी होगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ये नहीं है कि एक लॉन्ग टाइम बाद कोई एक अवतार आएगा और वो आपको बचाएगा, बल्कि आपकी डेली लाइफ में भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो सॉल्यूशन देने वाला भी साथ में अवेलेबल है। चाहे आपकी लाइफ में छोटी सिचुएशंस हो या बड़ी सिचुएशन हो, आप अपने आसपास ईश्वर को महसूस कर सकते हैं, आपको बचाने वाले साकार स्वरूप में। तो यहाँ 8वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि साधुओं या भक्तों की रक्षा के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट हुआ करता हूँ। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि भाई जो हमारे भक्त हैं, जो साफ दिल के लोग हैं, जो भोले हैं, जो लोगों की चालाकियाँ नहीं समझ पाते हैं, उनकी रक्षा के लिए, और जो पाप कर्म कर रहे हैं, जो किसी का नुकसान करना चाहते हैं, उनके विनाश के लिए और धर्म की भली भांति, मतलब जो न्याय है, जो सच है, उसकी स्थापना करने के लिए मैं हर बार प्रकट हुआ करता हूँ। हर बार जब जब किसी ने हमें अन्याय से बचाया है, जब अंग्रेज़ों ने हम पर अन्याय किया तो भगत सिंह और बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तो हम कह सकते हैं कि वो परमात्मा का ही स्वरूप थे। तो 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है कि वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त होता है। तो यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, तत्व से मतलब कि ये जान लेता है कि वो परमात्मा का ही स्वरूप है और वो दृढ़ता पूर्वक ये बात मान लेता है, तो वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे ही प्राप्त होता है। क्योंकि वो पुनर्जन्म को कैसे प्राप्त होगा? जो ईश्वर जो साकार रूप में प्रकट होते हैं, हम उसी ईश्वर का ही तो स्वरूप है ना, तो ईश्वर को ही तो प्राप्त होंगे हम पुनर्जन्म को कैसे प्राप्त होंगे? अब यहाँ 10वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो लोग राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तल्लीन, मेरे ही आश्रित ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए, बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी लोग राग से मतलब कामना से रहित हो जाते हैं, इच्छा से रहित हो जाते हैं, किसी डर से रहित हो जाते हैं, डर छोड़ देते हैं और श्रद्धा और आत्म संयम से जीते हैं, ईश्वर पर भरोसा रखते हैं और ज्ञान और तप से शुद्ध हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में तपस्या रूपी मेहनत करते हैं, तो जीवन में उनको शांति मिलती है और परमात्मा तत्व दोनों का अनुभव होता है। परमात्मा तत्व क्या है? आपके भीतर जो शक्ति आपसे जीवन का सब कर्म करवा रही है और जो आप का जीवन है वो खुद ही परमात्मा तत्व है। आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है और जो पहचान आप इस समाज से, संसार में कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक दिन ख़त्म हो जानी है। लेकिन जो वो परमात्मा तत्व है वो हमेशा रहेगा, वो था, वो अभी भी है। बस उसे जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियो को और बनाऊं। और आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं अगर इस वीडियो में आपको कुछ कमी दिखाई दे रही हो, या मुझे इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, या मुझे इसके बारे में और क्या बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।